+1 को जोड़ने से 5 होगा ना। 5 जो है वो भी तो डेसिमल। हेलो हेलो, चलेगी सर की वॉइस? नहीं सर का मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। वो उन 3 के बाद 5 ले रही, व्हाई नॉट 2 1? नहीं, वो अपनी लैंग्वेज समझने के लिए। नहीं, वो एक लैंग्वेज, हेलो वो आप नहीं, वो एग्जाम है, तो वो आपको रैंडमली एक कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। हाँ हाँ, एक समझा रहे हैं कि मतलब ये 5 नंबर अगर मैंने लिया तो उसका फिर बाइनरी में कितना हम जोड़ेंगे तो 5 नंबर आएगा, वो एक बता रहे हैं वो। एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 4 + 1। 4 + 1 तो 5 की बाइनरी हो जाएगी, 5 0 की बाइनरी हो 0 जाएगी 4 के नीचे। हाँ, 5 की बाइनरी हो जाएगी, 4 के नीचे 1 आएगा और 1 के नीचे 1 आएगा, तो 5 की बाइनरी हो जाएगी 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0। जी तो आप देखिए 5 को, या इसका मतलब कि जो भी बाइनरी है वो 0 में ऑफ है और जो दो 1 1 है ये ऑन है, राइट? ये तो क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐड करना है भाई, ऐड जहाँ ऐड कर रहे हैं उन लोगों को 1 1 लगाना है, बाकी के 0 प्लस। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह से मैंने बोला कि अगर मैंने यही कहा आपसे कि अगर मान लीजिए 192 नंबर आ जाए, 192 भी तो आपका आईपी एड्रेस ही तो है ना, 192 आईपी में से लिया मैंने, तो इनमें से कौन सा नंबर को ऐड करने से 192 होगा? यहाँ पे 128 और 64 प्लस 64। हाँ, तो ये दो जिस नंबर को आपने जोड़ के 192 पूरा किया ना, 0 0 0 तो उनके नीचे 1 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 0 आ जाएंगे। 0 0 0 आएंगे। उसी तरह से 200 की क्या बाइनरी होनी चाहिए? 200 124 64 190 + 64 तो 192 हो गया, और कितना ऐड होगा उसमें? और 192 हो गया 120 उसमें, और 8 8 नंबर 8 यहाँ पे 8 के नीचे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 0 होंगे। 0 0 हो जाएंगे। करेक्ट। अच्छा मनोहर साहब जी सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, 254 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? अगर आपने मेरे मोबाइल 254 लिखा, मेरे मोबाइल पे बहुत छोटी सी स्क्रीन आ रही है और मुझे थोड़ा पास का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छे लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप तो है ना? हाँ, कल से करते हैं इंशाल्लाह, कल से करते हैं। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप देखिए, अगर 254 के बारे में बात किया जाए तो 254 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 1 1 1 नहीं 1 1 0 0 1। ये सारे जो है 1 होंगे एक्सेप्ट 1 के नीचे 0 आएगा, और बाकी आप देखिए 128 और 64 को जोड़िएगा 192 हो जाएगा, 32 को जोड़िएगा 224 हो जाएगा, 16 को जोड़े 240 हो जाएगा, ऐसे सारे बिट को जोड़ देंगे एक्सेप्ट 0, तो ये आपका 254 हो जाएगा। अब बताइए 255 की बाइनरी क्या होनी चाहिए? 255 की 1 1 1 1 पूरा 1 कितनी बार? 1 पूरा 3 ऑल 6 7 8 8 ऑल कितनी बार? 8 टाइम्स। 1 1 1 बिल्कुल सही बात। 8 टाइम्स। अब ये एक चीज समझिए यहाँ पे कि बाइनरी के अंदर जो 1 है ना, अच्छा ये नंबर आप लोग लिख रहे हैं ना? यस, लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो आप बाइनरी वाला 1 देख रहे हैं ना, बाइनरी वाला 1, इसको हम कहते हैं नेटवर्क बिट। बाइनरी वाले 1 को, और बाइनरी वाले नंबर 0 को कहते हैं होस्ट बिट। कैसे ये बात समझा नहीं? मैं कह रहा हूं कि 0 को होस्ट बिट। मैंने ये कहा आपसे कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं थोड़ा फॉर्मेट ऐसा बनाता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे टोटल जो नंबर होता है ना, यहाँ जो नंबर होता है आपका, एक होता है उल्टा होता है यहाँ पे 128 + 64 + 32, और क्या हो जाएगा 16 8 4 2 1। तो
ये जो नंबर है ना आपका, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि मैं यहाँ से पूछूं कि 5 की बाइनरी क्या होती है ना, तो आप बताएंगे कि 5 की बाइनरी के लिए आपको 4+1 को ऑन करना होगा, बाकी सारा ऑफ हो जाएगा। तो मतलब ये है कि 128 के नीचे 0 हो जाएगा, 64 के नीचे भी 0 हो जाएगा, 32 के को भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं, 16 को भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं, 8 को भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं, 4 को आप ऐड कर रहे हैं, 2 को आप ऐड नहीं कर रहे हैं, 1 को आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आप समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये जो आपकी, ये आपकी 2 बिट ऑन हो गए, यहाँ पे ये 2 बिट ऑन हो गए, है ना। तो ये जो आप 1 देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 को कहते हैं नेटवर्क बिट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 1 की बाइनरी क्या होगी, मैंने 1 यहाँ पे लिखा है भाई, मैंने 1 जो है मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 1 है यहाँ पे लिखा हुआ, ये नेटवर्क बिट है या होस्ट बिट है? देखो, मैंने कहा कि अगर 1 यहाँ लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे नेटवर्क बिट। बात समझ रहे हो ना? लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने 1 लिखा यहाँ पे, तो ये क्या नेटवर्क बिट है, होस्ट बिट क्या है? ये तो डेसिमल हो गया ना। हाँ, तो यही याद रखना आपको कि अगर मैं डेसिमल में कोई नंबर लिखता हूं तो वो आपका नेटवर्क बिट और होस्ट बिट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि बाइनरी के अंदर कोई अगर 1 है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाइनरी के 1 को हम नेटवर्क बिट कहेंगे और 0 को हम कहेंगे होस्ट बिट। हाँ, बात समझ गए ना? जो भी बाइनरी के साथ रहेगा 1 नेटवर्क बिट और 0 होस्ट बिट, राइट? होस्ट बिट, एग्जैक्टली होस्ट बिट कहेंगे। तो हम लोग ये उतार लिया आपने? यस। इसका मैं आपको इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपके पास ये पीडीएफ फाइल से तो हम शेयर नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ये क्लास पूरा हो जाएगा मगर साहब। ओके, मैं आगे बढ़ूं या यहीं पर रहूं? नहीं, बात मेरे से मन है। क्लियर है बढ़ जाऊं? सर, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं, क्लियर है सर। जिशान साहब, क्लियर आपको? जी, क्लियर है। इमरान साहब? जी सर, इमरान? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए, आईपी एड्रेस जो है ना, जो हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं उसकी अपनी रेंज होती है। करेक्ट है। आईपी एड्रेस जो हम लोग डालते हैं उसकी अपनी रेंज होती है। तो क्लास ए की रेंज है 1 से लेके 126, समझ गए? ठीक है। हर एक आईपी एड्रेस की अपनी रेंज होती है। तो मैं अगर यहाँ पे लिखा क्लास ए की रेंज, मैंने लिखा यहाँ पे, तो क्लास ए की रेंज क्या होगी? 1 to 126। क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेकर के 126 .0.0.0 से लेकर के 126.255.255.255 सबनेट। ये क्लास, ये नॉट, दिस इज नॉट सबनेट, ये पूरा आईपी का रेंज बता रहा हूं मैं। ओके। आप क्वेश्चन कीजिएगा, ये क्लास ए की रेंज है ना। इसी तरह से क्लास बी की अगर हम रेंज कहें, इसी तरह से क्लास बी की रेंज अगर देखेंगे तो 128 से 191 है। .0.0.0 मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्लास ए वाले को, और एक लिखने का तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे 120 यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 to 126 डॉट, उसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं 0 to 255। आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। फिर आप 0 to, जी बोले। ऊपर का क्लियर है सर, क्लास से 1 to 126 क्लियर है ना यहाँ पे? इसी तरह से जो क्लास बी की रेंज है वो 128 to 191 है, और क्लास सी की रेंज जो है 192 से लेके 223 है, और क्लास डी की जो रेंज है 224 से 239 है,
और क्लास ई की रेंज जो है 240 से 255 है। ओके। तो मैं क्या आगे बढ़ूं क्या? अच्छा सर, ये क्लासेस क्यों इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ, उसका आंसर है। पहले आईपी पढ़ ले तो आंसर मैं दे दूंगा। ओके ओके ठीक। आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर आईपी एड्रेस को क्यों क्लास में बांटा गया, वही जी हाँ। इसके क्या फायदे हैं, तो हम लोग आगे समझ पाएंगे ना। पहले पूरी बात समझ ले तो उसको भी समझ लेंगे। ओके। ये उतार लेंगे तो फिर आप बताएंगे मुझे। जी मैं कर रहा हूँ। ओके डन। सभी लोग उतार लिए? हाँ जी सर, सर। मेरा हो रहा। नहीं, उतारने के बाद आप फाइनल बोले क्या हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। सभी लोग ले लिए? हो गया सर, ले लिया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 10.0.0.1 तो ये कौन से क्लास का आईपी है? क्लास ए। क्लास ए। तो क्लास ए। आपने कैसे डिसाइड किया ये क्लास ए का है? ये जो पहला वाला नंबर है ना, फर्स्ट नंबर, हाँ, इस नंबर 126 के को, अंदर। हाँ, तो ये जो आपने देखा यहाँ पे कंपैरिजन किया आपने, अगर ये जो 10 है अगर 1 और 126 के बीच में आ रहा है तो वो क्लास ए की आईपी है ना। और अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 172.16.0.1 तो ये कौन सी क्लास की आईपी है? क्लास बी। क्योंकि 126 पहला क्लास बी। मैंने यहाँ पे जो मैंने लिखा है 172.16.0.1 तो 172 16, तो ये जो नंबर है ना ये आप क्लास बी में देखिए 128 और 191 के बीच में आ रहा है, यस यस। तो वो क्लास क्लास बी है बी ये। का है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 192.168 ये कौन से क्लास का आईपी है? क्लास सी। क्लास सी। 192 जो है वो क्लास सी के अंदर आता है, क्योंकि 192 और 223 के बीच में कोई भी नंबर मिलेगा तो क्लास सी है। ओके। तो आप यहाँ पे कितने तरह के आईपी देख रहे हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। देखिए गौर से सुनिएगा। ये जो आप इसमें मैं आगे बढ़ जाऊं, इसमें कुछ उतारने की जरूरत नहीं है ना? नहीं हो गया हो गया, समझ गया। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर ये जो आप देख रहे हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ये जो 5 तरह के आपको 5 क्लास के जो आईपी है ना, इनमें भी 3 तरह के 3 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आईपी मिलते हैं। जैसे कुछ आईपी को हम कहते हैं यूनिकास्ट आईपी। तो यूनिकास्ट आईपी किसे कहते हैं? यूनिकास्ट आईपी कहते हैं ऐसा आईपी जो 1 to 1 कम्युनिकेशन कराता हो। बात समझ गए? ओके। ऐसा आईपी जो 1 to 1 कम्युनिकेशन कराता हो। अब 1 to 1 का मतलब क्या होता है? 1 to 1 का मतलब क्या होता है? जो क्लास ए में है वैसा हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ क्लास ए। अब देखिए यहाँ पे ये एक स्विच से आपके 3 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब तीनों कंप्यूटर में जो आईपी हमने डाल रखा है 192.168.0.1 और इस वाले कंप्यूटर में मैंने डाल रखा है 0.2 और इस वाले कंप्यूटर में डाल रखा है 0.3। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कंप्यूटर ए ने कोई डेटा भेजा, बी को, आप समझ रहे हो ना? कंप्यूटर ए ने डेटा भेजा बी को, ये आपका बी कंप्यूटर है। तो आपका डेटा जो है ना वो बी को ही जाएगा, सी को नहीं जाएगा। जबकि एक स्विच से 50 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, लेकिन कंप्यूटर ए ने भेजा तो बी को ही गया।
तो अगर ये जो आप आईपी देख रहे हैं ये यूनिकास्ट आईपी है, यूनिकास्ट का बिहेवियर है। और 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 इनमें कुछ ऐसे आईपी हैं। नहीं सर, कैसा जा रहा है वो A to B, कुछ उसमें कुछ मेंशन करेंगे A to B जाना बोल के कैसा? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आप कभी कंप्यूटर को पिंग किया आपने? करेक्ट, हाँ पिंग किया। हाँ, तो जब आपने पिंग किया तो डेस्टिनेशन आईपी बताया होगा ना? करेक्ट, हाँ डेस्टिनेशन पे या करेक्ट, हाँ सर्वर को रीच होता हो। एक मिनट। अब देखिए आपके 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ना यहाँ पे, ये 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है ना। इस कंप्यूटर की आईपी क्या है? 0.1 है। इसकी क्या है? 0.2 है। इसकी क्या 0.3 है। तो जब मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा एक कंप्यूटर से बैठ के दूसरे कंप्यूटर पे, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा पिंग। पिंग वो कमांड है जिससे कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले कंप्यूटर पे गया और दूसरे कंप्यूटर के बीच में चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी ट्रैफिक यहाँ से यहाँ जा रही कि नहीं आ रही है। तो मैं दूसरे का आईपी पिंग करूँ, वही बोल रहा ना? हाँ बिल्कुल। तो ये कंप्यूटर पे बैठ के मैं दूसरे कंप्यूटर के आईपी लिखूंगा 0.2, तो ये 0.2 को ही ले जाएगा। करेक्ट जी हाँ। अगर किसी को क्वेश्चन करता है तो यहाँ कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जिसको आई शर्म उसकी फुटीक्रम। इसलिए जो भाई आप पूछ लेना तुरंत, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आप ही को। इसी तरह से एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसे कहते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो 1 to all कम्युनिकेशन कराता है। 1 to all मींस मतलब एक ने सबको भेज दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं लाउड स्पीकर लिए हुआ हूँ, ओके, और लाउड स्पीकर से मैं कुछ बोलता हूँ तो सब लोग सुन लेते हैं ना। करेक्ट, तो वैसा कम्युनिकेशन 1 to all होता है, उसको ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ओके, और इसी तरह से एक और आईपी मिलेगा क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास डी ई के अंदर, उसको मल्टीकास्ट एड्रेस बोलते हैं। मल्टीकास्ट एड्रेस, तो मल्टीकास्ट एड्रेस किसे कहते हैं? जो 1 to many कम्युनिकेशन कराए। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि 1 to all और 1 to many में क्या डिफरेंस है, समझ गए? ओके, मल्टीकास्ट किसको बोलते हैं? 1 to many को। 1 to many। हाँ, 1 to many का मतलब क्या होता है? मतलब आपने बोला और सब लोगों ने सुन लिया तो 1 to all हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे दो पार्टी बैठी हुई है, एक कांग्रेस है, एक आपका भाजपा है, मैंने जो कहा सिर्फ कांग्रेस वालों ने सुना, एक ग्रुप के लोगों ने सुना, तो वो 1 to many हो गया वो। अच्छा, एक ग्रुप सुना तो मल्टीकास्ट हो गया, अगर पूरे ग्रुप सुने तो ब्रॉडकास्ट। ओके। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मल्टीकास्ट का। कि मान लीजिए यहाँ पे एक राउटर है दिल्ली में, एक राउटर है मुंबई में, एक राउटर कैलकाटा है, एक राउटर मैड्रास है, और ये सारे राउटर जो है आपस में कनेक्टेड हैं। थोड़ा तो राउटर जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते? थोड़ा सर, ट्रबल शूट कर थोड़ा ऊपर। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब सारे ये जितने राउटर देख रहे हैं ना आप यहाँ पे, मान लीजिए कि सारे राउटर पे एक प्रोटोकॉल चल रहा है, EIGRP। नाम सुना आपने? EIGRP नाम सिर्फ सुन लीजिए बस, नाम सुना आपने? जी यहाँ पे भी EIGRP यहाँ पे भी है, और इस राउटर पे भी मैंने EIGRP कॉन्फ़िगर किया है। लेकिन ये वाला जो राउटर है इस पे दूसरा प्रोटोकॉल है, OSPF इंस्टॉल है। अब देखिए, अभी वो सब छोड़ दीजिए, फिलहाल जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो समझिए सिर्फ। अब अगर मान लीजिए जितने भी EIGRP स्पीकिंग राउटर हैं, EIGRP जैसे ही दो राउटर पे देखिए, हम और आप आपस में बात कर रहे हैं ना, तो बात करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो दो डिफरेंट लोकेशन पे जब आप EIGRP इंस्टॉल करते हैं दो राउटर पे, तो वो दोनों राउटर भी आपस में बात करता है। ये बात समझ रहे हैं? हाँ दो, एक राउटर दिल्ली में, एक राउटर मुंबई में, दोनों कैसे बात करेगा? तो दोनों के बात करने के लिए कुछ ना कुछ मीडिया तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो आपका EIGRP राउटर है ना, वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए दूसरे EIGRP स्पीकिंग राउटर पे एक पैकेट को इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं हेलो। ओके। इसका मतलब ये बोलता है कि भाई मैं जिंदा हूं, तो सब राउटर एक दूसरे को हेलो हेलो करते हैं। वो पूरा डिटेल में बाद में समझाऊंगा आपको। तो आपका क्या हुआ, हेलो हेलो इसने भी भेजा और हेलो इधर भी भेजा गया। हाँ तो कम्युनिकेशन हो रहा वो दोनों राउटर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। दो राउटर आपस में जो बात कर रहे हैं, वो हेलो एक पैकेट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बात समझ रहे हो? खुले लफ्जों में बोले तो एक लैंग्वेज पैक, वो है पैक है, समझो हेलो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने आपको मैंने ठेठ लैंग्वेज में समझाया कि दो राउटर है, एक राउटर आपका दिल्ली में है, एक राउटर मुंबई में है। ये दोनों राउटर बात कैसे करेंगे? बात करने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो हेलो है। R1 R2 को हेलो भेजेगा, R2 जो R1 को हेलो भेजेगा, दोनों एक दूसरे को हेलो भेजेंगे। हेलो में कुछ इंफॉर्मेशन होगी, वो बात की बात है। मतलब हम सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि EIGRP हेलो पैकेट का इस्तेमाल करता है बात करने के लिए। बात समझ में आपको? फॉर्मेट भी बोल सकते हो उसको आप, हेलो इज अ फॉर्मेट। कह सकते हैं। लेकिन आप समझिए, ये राउटर जब ये जो राउटर है आपका R1, ये जो राउटर आपका R1 है, जब ये R2 राउटर को हेलो भेजेगा, R1 राउटर जो है जब R2 राउटर को हेलो भेजेगा, तो एक एड्रेस का इस्तेमाल करेगा, और वो एड्रेस है 224.0.0.10। ओके ये एक एड्रेस है जो EIGRP प्रोटोकॉल यूज करता है। ये जो एड्रेस है, ये मैं नहीं डालता हूं, ये EIGRP को जिसने डेवलप किया है, जिसने प्रोग्राम किया है, जिसने इसको बनाया, वो डाल दिया, ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जब तो ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं, EIGRP जो देख रहे हैं, EIGRP एक एड्रेस का इस्तेमाल करता है हेलो को भेजने के लिए। लेकिन ये एड्रेस क्या कहलाएगा? ये एड्रेस कहलाता है मल्टीकास्ट एड्रेस। ओके। तो EIGRP जिस एड्रेस का इस्तेमाल करता है हेलो को भेजने के लिए, और इसी तरह से OSPF प्रोटोकॉल जो है, वो भी एक मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करता है हेलो भेजने के लिए। मतलब OSPF अलग मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है और EIGRP अलग। तो ये प्रोटोकॉल जो है इन मल्टीकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E 5 तरह के IP हैं। लेकिन इन 5 तरह के IP में जो क्लास D है, वो मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाता है, इसको हम यूज नहीं करते हैं। और क्लास E जो है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। इसका मतलब ये है कि 5 तरह के IP के अंदर सिर्फ हमें राउटर में, स्विच में, कंप्यूटर में डालने को जो कहा गया है, वो क्लास A, क्लास B और क्लास C। ओके हमें सिर्फ 3 ही क्लास दिया गया है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। क्लास D जो है वो पूरा मल्टीकास्ट एड्रेस है। E जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास सिर्फ क्लास A, क्लास B, क्लास C मिला। तो 3 ही क्लास इस्तेमाल होते ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ज्यादा नहीं, यही इस्तेमाल ही होता है। ये इस्तेमाल। ओके। तो क्या हम आगे बढ़ेंगे, उतारेंगे आप इसको? ये क्लास ई वाला कौन सा है? कौन रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लास E। क्लास। और इमरान साहब कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, या मनोवर साहब? नहीं मेरे को क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके डेवलपमेंट ओके ओके सभी लोग का हो गया? एक सेकंड। आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, उसके अंदर सभी को ऐड कर दिए, सो दैट कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ ना, उसका वीडियो शेयर कर सकूँ आपको। ठीक है। जी इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा।
नहीं, स्काइप पे हम रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये क्लियर रहता सर? नहीं मालूम, आइडिया तो नहीं है। हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं आप। हाँ बट ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ओके। हाँ सही और है, शेयर करें तो अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में जो है ना, मैं दुबई क्लास ले रहा था तो देखा जीशान साहब कनेक्ट हो गए। एक ही ग्रुप हाँ में दोनों दोनों को ऐड किया हुआ ना है, तो वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट है जो दुबई में क्लास लेता हूँ मॉर्निंग में 10 बजे। जी जी। अच्छा सर, वो पूछना था कि हाँ, आप कैसा कैसा लेंगे क्लासेस, इंडेक्स कैसा रहेगा अपना, क्या कैसा कैसा स्टार्ट करेंगे आप, क्या कौन से मैं टॉपिक्स में? टॉपिक जो है मेरे टिप्स के ऊपर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, समझ गए। Okay. जैसे आपका जी जी जैसे वो आपके सिलेबस में भी नहीं मिल पाएगा बहुत सारी चीज़ें। हम बिल्कुल जी। हम अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, समझ गए। नहीं, हम रफ और आप आप जी जी जी। जैसे मैंने आपको आज आईपीएस पढ़ाया, समझ गए, तो आईपीएस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का, तो जी। नेक्स्ट क्लास हम लोग की सबनेटिंग चलेगी, ओके। क्योंकि वो आईपी एड्रेस से ही कनेक्टेड होगा ना। तो हाँ उसके बाद बिल्कुल। अगर मान लीजिए, हाँ, तो आप सिलेबस से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मुझे अपने हिसाब से ही पढ़ाना होगा। मैं आपको बताऊं कि मैं 1995 से इसी फील्ड में हूँ। जी हाँ, ये बोल रहे थे माशाल्लाह। हाँ, तो आप समझ सकते हैं, आप लोग पैदा भी शायद ना हुए हों या हो गए हों। ओके थे सर। हो गई तो इसका- विंडो 98 है। कितने महीने का कोर्स है सर ये? देखो यार, सीसीएनए जो कोर्स है वो 45 डेज का है, लेकिन क्या है जी कि आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, आप दूसरे से जी। पढ़ते हैं तो वो कोर्स कंप्लीट करा देता है। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हर मामले में। वो भले थोड़ा डिले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। जज़ाकल्लाह जी। ये हो जाए तो आगे बोलिए, मैं पढ़ाऊंगा। या क्लियर है ये आगे बढ़ूं मैं? जी। जी सर, हो हाँ गया। बड़ी ठीक है। बड़ी बड़ी तो देखिए, ये जो मैंने क्लास ए की आईपी लिखी है 10.0.0.1, और क्लास बी की मैंने लिखी है 172.16.0.1, और क्लास सी की मैंने लिखा 192.168.0.1। क्लास ए का जो मैंने आईपी लिया है 10.0.0.1, क्लास बी का है 172.16.0.1, और क्लास सी का है 192.168.0.1। गौर से देखिएगा, क्लास ए के अंदर इस वाले पोर्शन को नेटवर्क कहते हैं। हाँ तो नेटवर्क। आप कहेंगे, अरे सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे कि बाइनरी के अंदर जो आपका 0 होगा वो होस्ट बिट होगा, 1 आपका नेटवर्क बिट होगा, यहाँ आप 10 को नेटवर्क बोल रहे हो। ऐसा करेक्ट। बोलोगे हाँ क्या? ऐसा बोलोगे आप? हाँ बिल्कुल जी। नहीं, ऐसा नेक्स्ट बोलना नहीं क्वेश्चन चाहिए है। आप ऐसा बोलना नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैंने कहा मैंने कहा कि बाइनरी के अंदर 0 को होस्ट बिट कहेंगे, बिट। मेरी बात को गौर से सुनिए, हाँ जी। बाइनरी के अंदर 0 को हम होस्ट बिट कहेंगे, और बाइनरी के अंदर 1 को हम नेटवर्क बिट कहेंगे। और मैं यहाँ ये जो आईपी एड्रेस आपका लिखा हुआ वो आपका डेसिमल फॉर्मेट में है, और मैं कह रहा हूँ कि 10 को नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क बिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओके। हाँ ये, अगर बाइनरी का 0 होता तो वो होस्ट बिट कहलाता, बाइनरी का 1 होता तो वो नेटवर्क बिट कहलाता। लेकिन यहाँ 10 है डेसिमल में, मैं बिट नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 10 जो है ये पोर्शन नेटवर्क कहलाता है। अच्छा, जो बाइनरी फॉर्मेट में है वो नेटवर्क बिट, ये नॉर्मल जो हाँ डेसिमल में आ रहा है उसको नेटवर्क। हाँ, करेक्ट। नहीं, मेरी बात फिर सुनिए। बाइनरी के अंदर जीरो को हम होस्ट बिट कहते हैं, और बाइनरी के अंदर वन को नेटवर्क बिट कहते हैं। यहाँ पे जो 10 है वो डेसिमल फॉर्मेट में है, इसको नेटवर्क कहते हैं, और बाकी जो 0 है वो आपका होस्ट कहलाता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क बिट कितने बिट के होते हैं, तो आप बताओगे क्लास ए के अंदर निशान साहब, क्लास ए में नेटवर्क बिट कितने बिट का होता है? 1 बिट। और होस्ट बिट? 3, नहीं 2, 3 3। अच्छा, मनोवर साहब, क्लास ए में नेटवर्क बिट कितने बिट का होता है?
मनोहर साहब, 1 क्लास ए में नेटवर्क बिट कितने बिट का होता है? जी बताइए। सर 1 देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा 10.0.0.1। आप समझ रहे हो ना? तो इस 10 के अंदर जो है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कशन किया है कि आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। तो अगर आईपी एड्रेस 32 बिट का है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 10 है, ये 10 जो है आपका 8 बिट में होगा, और ये जो 0 है, ये भी आपका 8 बिट में होगा, और ये जो 0 है ऊपर वाला, ये भी 0 आपका 8 बिट में होगा, और ये जो आपका 1 है, ये भी आपका 8 बिट में होगा। तो अगर सारे 8-8 बिट के हैं, अगर आपका ये 10 जो है ये भी 8 बिट है, ये 0 ये भी 8 बिट है, ये 0 ये भी 8 बिट है, और ये 1 ये भी 8 बिट है, और इसमें आप कह रहे हैं कि ये पोर्शन जो है आपका नेटवर्क कहलाता है, ये कह रहे हैं आपका होस्ट कहलाता है, ये भी कह रहे हैं कि होस्ट कहलाता है, ये भी कह रहे हैं कि होस्ट कहलाता है। और मैंने आपसे पूछा क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी बिट की होती है, तो ये वाला पोर्शन नेटवर्क है ना, और ये वाला पोर्शन 8 बिट। तो आप कहेंगे क्लास ए में 8 बिट का नेटवर्क होता है। क्लास ए में नेटवर्क जो बिट होता है वो 8 बिट होता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि क्लास ए के अंदर होस्ट बिट कितने बिट का होता है, तो आप गौर से देखें, ये तीनों होस्ट है ना, ये तीनों होस्ट है। तो जब ये तीनों होस्ट है, तो ये पूरा 32 बिट होता है भाई, 24 तो आपका ये 24 बिट होगा। ये टोटल 32 बिट है, और एक टोटल बिट 32 है। हाँ सही। हाँ, तो 10 जो होगा वो आपका 8 बिट नेटवर्क हो गया, 24 होस्ट बिट हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ ले। और ये समझ नहीं आया, हाँ, जो पहले आप जो बोले क्लास ए में 10 वाला नेटवर्क बोले, आप थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया मैं। नहीं मतलब आप कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास ए में 10 वाला जो पोर्शन है वो आपका नेटवर्क है। जैसे एक चीज मैं बताऊं, मैं इसको हटा दूं क्या? जी हाँ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो 10.0.0.1 ये जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का है, तो 32 बिट का है। और मैंने आपसे ये कहा कि ये जो पोर्शन आपका है इसको हम नेटवर्क कहते हैं, इसको हम नेटवर्क कहते हैं, इसे हम होस्ट कहते हैं, इसे भी होस्ट कहते हैं, और इसे भी होस्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो आपका अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहेंगे, या प्रॉब्लम क्या आपको क्या समझ में आ रही है? नहीं, पूरे 8 बिट्स है, खाली नेम अलग है, बस स्टार्टिंग का नेटवर्क है, बाकी के होस्ट है। क्लियर? हाँ, होस्ट है जी। मतलब आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो 10 लिखा है ना, ये 10 आपका पूरा नेटवर्क है। लेकिन ये जो 10 है ना, ये क्लास ए के अंदर आप देखा, क्लास ए की रेंज क्या होती है, 1 से लेकर के 126। तो ये जो नंबर, अगर मान लीजिए क्लास ए के अंदर अगर मैंने 120.0.0.1 भी लिखा, मैंने ये भी अगर मान लो लिखा, तो इसके अंदर भी ये वाला पोर्शन आपका नेटवर्क होगा, ये पोर्शन आपका होस्ट होगा, और ये पोर्शन आपका होस्ट होगा, और ये पोर्शन भी आपका होस्ट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूं कि क्लास ए में नेटवर्क बिट कितने बिट का होता है, तो आपका क्या क्वेश्चन होगा? क्लास ए में जो है 8 बिट का नेटवर्क है। 8 बिट है। अच्छा सर, अगर ये 120.126.0.1 अगर आया तो अगर मान लीजिए कि 120.0.1
255.0.1 होगा अगर, तो भी ये पहला वाला पोर्शन नेटवर्क कहलाएगा, ये आपका और ये होस्ट कहलाएगा, ये भी आपका होस्ट कहलाएगा, और ये भी आपका होस्ट कहलाएगा। बात समझे? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप कहेंगे कि क्लास ए के अंदर जो है 8 बिट का, क्लास ए के अंदर जो है 8 बिट आपका नेटवर्क होता है, और यहाँ पे 24 बिट जो है आपका होस्ट होता है। हाँ, ये जरूर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये आप कह रहे क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क है और 24 होस्ट बिट है। थोड़ा रुक जाइए, हम क्लास बी की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं क्लास बी के बारे में बताऊं, क्लास बी की जो आईपी है 172.16.0.1, तो क्लास बी के अंदर ये जो आप 172 देख रहे हैं ये आपका नेटवर्क कहलाता है, और क्लास बी के अंदर 16 जो आप देख रहे हैं ये भी नेटवर्क कहलाता है, और ये 0 जो है आप देख रहे हैं ये होस्ट और ये होस्ट है। तो अगर क्लास बी, अच्छा नंबर आ गया तो नेटवर्क हो गया वो? नहीं, क्लास अगर ए रहा तो नेटवर्क, अगर क्लास बी की रेंज के अंदर क्लास बी का वो आईपी है, मतलब मैंने कहा कि 172.16.0.1 ये क्लास बी का आईपी है ना भाई? हाँ, ये क्लास बी का आईपी है ना, ये जो आप देखिए रेंज देखिए, क्लास बी का जो रेंज होता है, नहीं वो सेकंड जी क्लास बी का रेंज आप देखिए, रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्लास ए में 10.8.0.1 रहे तो आ सकता है सर? मैं कह रहा हूँ कि आपका जो नंबर है रेंज, आपने जो रेंज दी है, अगर ये पहला नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 126 के बीच में ये वाला पहला नंबर कोई भी आ रहा है तो पहला नंबर नेटवर्क होगा, बाकी जो है 24 होस्ट बिट होगा। अच्छा समझ गया मैं। ये अगर ये 1 की 126 के बीच में क्लास ए में आ रहा बोले तो पहले का नेटवर्क रहेगा, बाकी का होस्ट। अगर क्लास बी में 172 के अबव आ रहा बोले तो स्टार्टिंग में 2 नेटवर्क रहेंगे, बाकी के 2 होस्ट। करेक्ट? अगर ये क्लास बी का है तो ये पोर्शन आपका नेटवर्क कहलाएगा, ये पोर्शन भी आपका नेटवर्क कहलाएगा, ये पोर्शन आपका होस्ट कहलाएगा, और ये पोर्शन आपका होस्ट कहलाएगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि क्लास बी के अंदर नेटवर्क बिट कितने बिट का होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 16 बिट का नेटवर्क होता है। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि होस्ट बिट कितने बिट का होता है, 16 आप कहेंगे कि होस्ट बिट भी आपका 16 बिट का ही होता है। अगर क्लास 3 में आया तो उल्टा और अगर 192.168.0.1 हो, अगर मान लीजिए क्लास सी का, तो क्लास सी के अंदर जो है ये जो पोर्शन आप फर्स्ट वाला देख रहे हैं ये आपका नेटवर्क है, ये भी आपका नेटवर्क है, ये भी आपका नेटवर्क है, और लास्ट वाला जो पोर्शन वो होस्ट है। तो अगर आपसे कोई नहीं मैं बोलूं सर, खुले लफ्जों में अगर क्लास ए में एक नेटवर्क रहता, क्लास बी में 2 रहते, क्लास 3 में खुले लफ्जों में मैं ये कह रहा हूं कि ये पहले से प्री डिफाइंड है, ये पहले से ही डिफाइंड है। क्लास ए के अंदर पहला वाला नंबर 8 बिट नेटवर्क होगा, और बाकी जो 8 आपका फॉर्मेट है, ये 24 होस्ट बिट हो। क्लास बी में 16 नेटवर्क 16 होस्ट है, और सी में 24 नेटवर्क और 8 होस्ट है। ये पहले से प्री डिफाइंड है। यहाँ पे आप लिखेंगे नेटवर्क बिट क्लास ए में है कि आप होस्ट ज्यादा ऐड कर सकते हैं। वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा तब समझ आएगा, आगे पढ़ाऊंगा। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और होस्ट बिट यहाँ पे जो है वो आपकी 8 बिट होगी यहाँ पे। हाँ, आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, सर क्लास ए में आप कह रहे हो कि 8 नेटवर्क बिट है और 24 होस्ट बिट है, बी में 16 नेटवर्क है 16 होस्ट है, सी में 24 नेटवर्क बिट है 8 होस्ट पे, ऐसा क्यों? लेकिन वो आपको आगे पता चलेगा ना जी। तो हम लोग आगे बढ़े क्या? अभी इसमें प्री डिफाइन हो जा रहा है कि क्लास ए में 1 नेटवर्क आता है, क्लास बी में 2, क्लास सी में 3। नहीं, आप 1 और 3 ना बोलिए। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क है और 24 बिट होस्ट है, बी में 16 बिट नेटवर्क है 16 बिट होस्ट है, सी में 24 बिट नेटवर्क बिट है और 8 होस्ट बिट है। आप 1 और 3 ना बोलिए।
ठीक ठीक है। 4 8 network अगर ये स्क्रीन आपने लिख लिया होगा तो मैं आगे बोली बढ़ाता हूँ मैं। 4 8 हो गया सर। एक सभी सेकंड। का हो गया? नहीं नहीं, वो सर एक सेकंड। पिक्चर ले लो। नहीं, इसका वीडियो मेरे पास है, आप ग्रुप बनाइए ना, हम शेयर कर देंगे। आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वैसी ही वीडियो में है। निशान बना दो ग्रुप। ओके ओके, डन सर, हो गया सर। सभी का हो गया या किसी का बचा हुआ है? जी सर, सभी का हो मेरा गया? हो गया। ठीक है जी। और अगर किसी को डाउट है तो यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक तो क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर तो नहीं है क्योंकि मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे पाइएगा। मैं अगर पूछूं क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क 24 होस्ट बिट क्यों है, तो क्या बोल पाइएगा आप? चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर बाद ही मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि आपने जब आप पेट्रोल भराते हो ना, जब गाड़ी में पेट्रोल भराते हो तो बगल में एक और ऑप्शन आता है वहां पे, लीटर का। इतना पैसा, आपने इतना लीटर भराया तो इतना पैसा हुआ, है ना? ऐसा होता है ना? तो उसी तरह से जब आप कंप्यूटर के अंदर आप आईपी डालते हो तो उसके नीचे एक ऑप्शन आता है, उसको बोलते हैं सबनेट मास्क। सबनेट मास्क। तो अगर आप क्लास ए की आईपी डालते हैं तो वहां पे सबनेट मास्क जो है वो 255.0.0.0 आता है। और अगर क्लास बी की आईपी डालते हैं तो आपका सबनेट मास्क जो है 255.255.0.0 आएगा। और अगर क्लास सी की आईपी डालते हैं तो सबनेट मास्क 255.255.255.0 आएगा। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात, गौर से सुनिए। आप जिस पोर्शन को आप नेटवर्क कह रहे थे, मेरी बात को गौर से सुनिए। आप जिस पोर्शन को नेटवर्क कह रहे थे उसी के नीचे 255 आ रहा है। हाँ। और जिसको आप होस्ट कह रहे थे कि होस्ट उसके नीचे 00 आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि सबनेट मास्क कुछ कह रहा है। सबनेट मास्क जो है आईपी के बारे में कुछ बता रहा है कंप्यूटर को। तो ये सबनेट मास्क यह बता रहा है कंप्यूटर को कि भाई देखो, ये आईपी एड्रेस तो है, लेकिन इस आईपी में ये 255 ये कह रहा कि ये पोर्शन नेटवर्क है, और ये 00 कह रहा कि ये पोर्शन आपका होस्ट है। जी हाँ। तो लिमिट है क्या बताओ मुझे, 255? पहले मेरी बात सुनो और बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर जी। किसी आईपी के नीचे सबनेट मास्क है तो वो क्या कहता है? वो ये कहता है, अच्छा मैं एक मिनट रुक जाओ। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखूँ एक आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पे लिखूँ 172.16.0.1, तो मुझे आप लोग ये बताइए कंप्यूटर कैसे समझेगा? अब आपने ये कहा मुझसे, आपने मुझसे ये कहा कि देखिए सर, ये जो है ना, ये नेटवर्क बिट है, और आपने कहा ये भी नेटवर्क बिट है, आपने कहा ये होस्ट है, ये होस्ट, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर तब समझता है जब आप इसके नीचे सबनेट मास्क डालोगे। तो आपने डाला 255.255, तो आपने जब 255 डाला ना, तो कंप्यूटर ने समझ लिया कि ये जो इतना पोर्शन आपका नेटवर्क है, 255 मतलब 172 और 16 नेटवर्क है। और उसके बाद जो आपने लिखा यहाँ पे .0.0, तो कंप्यूटर ने तुरंत समझ लिया कि ये इतना पोर्शन जो है वो होस्ट है। ओके, आप समझ गए ना? तो सबने मेरी बात को गौर से सुनिए। सबनेट मास्क यह बताता है कि आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क है, कितना होस्ट पोर्शन है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि सबनेट मास्क क्या करता है, तो आप बताएंगे सबनेट मास्क यह बताता है कि आईपी का कितना पोर्शन नेटवर्क बिट है और कितनी पोर्शन आपका होस्ट बिट है। तो इसी तरह से आप क्लास बी की बारे में बात करेंगे। क्लास बी का 172 और 16 ये दोनों नेटवर्क है। तो देखिए दोनों के नीचे 255 है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 0 और 1 ये आपका होस्ट पोर्शन है, तो इसके नीचे 00 है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 172.16 नेटवर्क हो गया, 01 आपका होस्ट हो गया, और 16 नेटवर्क और 16 होस्ट हो गया।
और इसी तरह से क्लास, अगर हम सी की बात करें तो क्लास सी नेटवर्क बिट आपका 255.255.255 तो मतलब 24 नेटवर्क बिट है, 8 होस्ट बिट है। जी तो हम लोग आगे बढ़े। जी हो। इसको उतार लिया, सबनेट मास्क उतार लिया आपने? हाँ जी हो। बहुत बड़ा एक्सपर्ट आदमी आप लोग हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट सर। ठीक है जी। तो एक बार फिर से देखिए, हम आपने मुझसे कहा कि क्लास ए के अंदर जो है 8 नेटवर्क बिट है। अच्छा ये बताइए कि बाइनरी के अंदर, बाइनरी में अगर मैं आपसे पूछूं कि नेटवर्क बिट किसे कहता हूं मैं, तो आप बताएंगे बाइनरी का जो 1 है, बाइनरी वाला 1 नेटवर्क बिट है, ऐसे ही बोलेंगे ना? करेक्ट हो। तो आपने कहा कि 8 नेटवर्क बिट है। ये 1 नेटवर्क बिट हो गया, 2 नेटवर्क बिट हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। और आपने कहा 24 होस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अगर एक कम होगा तो भावनाओं को समझिएगा। अब अब अगर मान लीजिए कि अगर इस नंबर को आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्मेट में, तो आपने मुझसे पहले ही कहा था कि सर 255 की बाइनरी जो होती है वो 8 टाइम 1 होती है। तो अगर 8 टाइम 1 लिखा है, आप बाइनरी में कन्वर्जन वाले को देख लीजिए कि 255 की बाइनरी आपने कहा था कि सर 8 टाइम 1 होगा, तो 8 टाइम 1 मतलब 8 नेटवर्क में था 255, और ये 0 का जो 8 टाइम 0 लिख रहे हैं उसका 0 हो जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो यही आपको मैं बता रहा हूं कि क्लास ए का अगर हमने आईपी लिखा है और हम कह रहे हैं कि क्लास ए के अंदर 8 नेटवर्क बिट है और 24 होस्ट बिट है, तो ये कहने का मतलब है कि इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है। और अगर क्लास बी में हम कह रहे हैं कि 16 नेटवर्क है, तो 16 टाइम 0 है और 16 आपका 0, 16 टाइम 1 है, 16 टाइम 0 है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल, इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्मेट में, तो 255.255.0.0 हो जाएगा। इसी तरह से क्लासिक के बारे में बात करेंगे, 24 नेटवर्क बिट और 8 होस्ट बिट है, इसका सबनेट मास्क आपका 255.255.255.0 हो जाएगा। बता लीजिए। उतार लीजिएगा तो मुझे बताइएगा। डन। हो गया आगे सभी का हो गया? नहीं सर, अभी क्या टाइम हो रहा है यू? सर अब मगरिब का टाइम होने वाला 5 मिनट के बाद। तो मगरिब के बाद आप लोग नमाज पढ़ने आएंगे? हाँ जियो सर। अच्छा, मतलब अभी आपके पास 7 मिनट है नहीं? तो अब क्या, अब जो क्लासेस होगी कब होगी बताइए आप? इस टाइम से ले जो जी 1 घंटे की रहती क्लासेस ये? मैं 1.5 घंटे की क्लास लेने तैयार, आप बोल रहे नमाज पढ़ने आएंगे ना? अच्छा, तो 8 बजे से क्लासेस जो है, जैसे मैं दुबई में पढ़ाता हूँ ना, तो दुबई में क्या है, उन लोग को मॉर्निंग का टाइम रहता है, उस वक्त वो लोग 1 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा तो क्लास होनी चाहिए। बट अगर टाइम है, टाइम सभी के पास है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 बजे वो तो इंडिया के 5:30। इंडिया 5:30। इंडिया 8 बजे से लेके 8 से 9:30 तक क्लास होगी आपकी। तो यहाँ के 5:30 से नहीं, ये 8 बजे बोला। तो अगर आप 10:30 इंडिया के 10 बजे से भी क्लास ले सकते हैं आप है? 10:30 से अगर 11 बजे 10 बजे से
नहीं ये टाइमिंग अच्छी है, मैं 5 बजे से भी स्टार्ट करें तो अच्छा है वो रूम में। अरे पाँच। आप सऊदी वाला टाइम क्या बताते हैं, मेरा इंडिया वाला टाइम बताइए ना। नहीं हमला डिसाइड कर ले रहे हैं, हमला पूरे तीनों के हाँ सेम टाइमिंग, चारों के सेम टाइमिंग से अगर ठीक है। 5 बजे से अगर स्टार्ट करे तो 1.5 घंटा बोले तो 6:30 तक, क्या बोलते हैं अयूब, सही रहेगा। इमरान? मगरिब का 15 मिनट बचेगा। अगर 15 मिनट लेट भी हुआ तो आगे बढ़ा लेंगे अपन, क्या बोलते ठीक हैं है। अयूब, मुनावर भाई, इमरान? ये भाई बिल्कुल सही। सही है, अब 5 तक बजे, तो 5 मैं से 5। सही रहेगा। ये जो कोर्स आपका है एटलीस्ट 3 महीना चलेगा, 3 मंथ लंबा ओके, कोर्स आपका है। तो 5 बजे से बेहतर है, क्या बोलते हैं अयूब? कभी कभी ऑफिस से जो आने में लेट होता है उसका। वो तो किसी दिन, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भी एक शुगर पेशेंट हूँ, कभी मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, वो चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे और एक 15 चीज मिनट और है, पहले अपडेट कर देंगे सर को अगर देर हो रही कुछ। मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कब हमारे साथ हो सकती है, समझिए, जी उसमें जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सैटरडे संडे जो है ऑफ रहेगा। सैटरडे सैटरडे संडे। संडे। हम्म। अच्छा सर, आप कुछ वीकली वो भी लेते क्या, कुछ टेस्ट वाले भी लेते क्या कुछ? नहीं अभी फिलहाल टेस्ट नहीं लेंगे, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं ना। और नहीं मैं इतना पढ़ा दूंगा आप लोगों को कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी मैं दूंगा आप लोगों को। जी जी। अभी सऊदी का क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? 6:40। 6:40 हो रहा है। ठीक है, तो आगे वही बढ़ूँ करते क्या? हैं 5 बजे से। नहीं सर, अब टाइम नहीं है, मगरिब का हो गया टाइम। हो गया। और कुछ बात करनी है तो आप बता दें अभी। बात वही पैसों का है सर, आप कैसा पैसे थोड़े कम करना था। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि CCNA जो कोर्स है ना, सिर्फ CCNA 10,000 रुपये कोर्स है। और मैं बता दूं आपको CCNP जो कोर्स है वो आपका 24,000 लगता है। तो मैं आपको, मैंने कहा कि मैंने जो नॉर्मली जो फीस लेता हूँ मैं 20,000 रुपये लेता हूँ, क्योंकि कंडीशन को देखते हुए अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तो 2,000 रुपये आप डिस्काउंट कर सकते हैं। कोर्स लंबा है दोस्त, आप कोर्स को देखिए आप, और आप एकदम गहराई में जाके पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। टोटल में 20,000 हो रहे हैं हम, 20,000, और तो ये 3 महीने लगेंगे 2 कोर्स सीखने के लिए। 3 से 3 महीना 4 महीने लग सकता है, कोर्स बड़ा है। अभी तो IPS नहीं क्लियर हो, सोचिए आप। तो पैसे कैसा देना है आपको, कोर्स खत्म होने के बाद देना है या पहले आधे देना है, कैसा? कोर्स ऑफ वन टाइम सऊदी में रह करके, सऊदी में रह करके और रियाल कमा करके ऐसा हम लोग करते हो, बताओ। अभी मैं बताऊं आपको, सऊदी के अंदर मैंने कई लोगों को पढ़ाया है, एक बार में पेमेंट करते हैं लड़के तो। ओके, विश्वास होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और कोई बात नहीं। सही है। और आपके पास में जब अयूब है तो आपको विश्वास की क्या प्रॉब्लम बताइए आप? नहीं ऐसा कुछ भी ये नहीं है। बिल्कुल सही। अयूब अयूब जो है मेरा बच्चा है, जी, जी। समझ गए, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको इंशाल्लाह बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत गहराई तक पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको और देना पड़ेगा। 1 घंटे आप क्लास लेते हो, 1.5 घंटे क्लास लो, ओके, तभी आपका प्रॉपर वे हो पाएगा। जी। जी। ये वही करते हैं, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह 5 बजे से, 5 5 से बजे से साढ़े कब सात से कब कब से? हाँ, मतलब वहाँ का 7:30 रहेगा, वहाँ का। अरे मैं कह रहा हूँ कब से स्टार्ट करोगे, कल से स्टार्ट करोगे, 1 तारीख से कब से स्टार्ट करोगे? कल तो सर कल तो ये है ना, रोजा वगैरह है, तो नेक्स्ट वीक से करते हैं सर। नेक्स्ट वीक का करें, कोई डेट वेट होगा ऐसे? नेक्स्ट वीक बोल फर्स्ट दिया तूने। फर्स्ट से करेंगे। और सर जब अगर सिर्फ CCNA ले रहे हैं तो? CCNA का 10,000 रुपये है, नहीं उसका कितने दिन? 45 डेज। 45 डेज, 2 महीने जी समझो। अगर हाँ। उसमें डिस्काउंट कुछ है या? अरे मेरे भाई, CCNA इतना लंबा चौड़ा कोर्स में डिस्काउंट मत कराओ मेरे भाई। आपको मैं बता रहा हूँ ना, CCNA CCNP करोगे ना, CCNA CCNP पूरा कोर की जॉन नॉलेज होगी आपको, समझ गए? आप सऊदी में रह करके रियाल कमा करके फिर भी आप कंजूस, पढ़ाई में कंजूसी मत करो, मेरा अपना ख्याल मेरा अपना ख्याल है, कभी भी पढ़ाई में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और एक चीज और, टीचर को हमेशा खुश रखो, बिल्कुल। मेरी अपनी थ्योरी है। ठीक है।
चलिए हम तो आप- स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे जी। CCNP भी करना है या नहीं करना। ठीक है, ठीक ठीक, नो प्रॉब्लम। ठीक। ठीक है, CCNA और CCNP में कंप्लीट हो जाए उसके बाद CCNA CCNP नहीं, क्या बोल रहे हैं? ये हम लोग का प्लान है ना कि CCNP भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले है कि कम से कम जी। CCNA हम लोग का सही से क्लियर हो जाए ना, तो हम लोग का एक हाँ, तो मतलब CCNA कर होता है लीजिए, जो एक तो होता है CCNA कर ले, उत्साह, कोई अच्छा सर, होता है ये ना उत्साह CCNA कर बनता ले। है। अच्छा सर, ये CCNA और CCNP में क्या डिफरेंस है? ये क्या है असल दोनों में डिफरेंस क्या है? CCNA के अंदर जो चीज आप बेसिक है। पढ़ेंगे, CCNA के अंदर जो भी पढ़ेंगे उसका एडवांस आपका CCNP के अंदर आता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप कहीं किसी इंडस्ट्री में जाएंगे और आपका जो सीनियर कुछ कॉन्फ़िगर कर रहा होगा, तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि हम ये क्या कर रहा है, आपको नॉलेज कैसे बढ़ेगी? CCNA तो नहीं क्या हम एंट्री क्या लेवल है। सोच जी, जी। अच्छा जी जी, नहीं हम क्या सोच रहे हैं, CCNA जो, जैसा हम हाँ जी 1 महीने में हम आपको जब समझ आ जाएंगे कि कुछ कर सकते बोले तो हाँ हम हाँ, CCNP भी आपके साथ इंशाल्लाह कंटिन्यू कर नो लेंगे। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी तो आप 1 तारीख से कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फिर बट इंशाल्लाह आपको आपको जो टाइमिंग है ना, वो 1.5 घंटा देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार में पूरा एक, जैसे मैं आईपी पढ़ा तो एक पूरा का पूरा आईपी फिनिश होना चाहिए। आधे में लटक गया तो थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती है। अभी आप जी देखो ना कितना, अभी कितना कितना समझाना, बताओ अभी अभी कितना सारा समझाना, देखो जब आपका पूरा क्लियर होगा तब ना समझ में आएगा। अच्छी बात है सर। करते हैं कल से 5 बजे से स्टार्ट करते हैं, वहाँ का 7:30 रहेगा, 5 से 7:30 8 बजे 5:30। रख, अरे 8 बजे रखो ना यार। नहीं फिर हम वो मगरिब में से ऊपर नीचे होती मगरिब मगरिब का तो प्रॉब्लम, हाँ, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलिए ठीक ठीक है। है। हाँ, एनी मोर क्वेश्चन यार? जज़ाकल्लाह आपका, इंशाल्लाह फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे। सर आज की ठीक है, वीडियो शेयर कर देना। शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। जी हाँ, ठीक है, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। नहीं, ठीक मुनावर है, भाई कुछ अल्लाह पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए ना मनोहर साहब, बोलिए। सर आज की वीडियो शेयर कर देना। हाँ हाँ, कर दूंगा, अभी कर देता हूँ मैं। आप मैं ग्रुप तो मैं बनाओ ना, मैं बना रहा हूँ ग्रुप। आप ग्रुप बना दीजिए, मैं फ्री होकर के शेयर कर दूंगा, कल मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। अच्छी बात है। ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है शुक्रिया सर, सर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।